अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। नजफाबाद में बमबारी से 19 अफराद जहाँ बहक मुताबिक जख्मी हो गए। ईरान में मजमूई अमवात 1351 हो गई। तेहरान समेत 3 शहरों में तेल की 5 तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने ऑपरेशन बादा सादिक 4 की 28वीं लहर का आगाज कर दिया। तल अवीव और अल अकरब एयरबेस के इलाकों पर मिसाइल दागे गए। ईरान ने खुजिस्तान में 3 इसराइली हरमेस 900 ड्रोन मार गिराए। उधर जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमारात में मिसाइल हमलों में 2 पाकिस्तानियों के जहाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। मैयतें वतन वापस लाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। पाकिस्तानी सिफारती मिशंस दुबई हुक्काम के साथ करीबी राबते में हैं। और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सूबाई क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ अलग अलग मिले। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायज़ा। बचत पॉलिसी पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान की मजलिस खबरगाने रहबरी नए सुप्रीम लीडर के नाम पर मुत्तफ़िक़। अबूरी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई आराफी का एक्स पर पैगाम लिखा कि फैसले का बाकायदा ऐलान सेक्रेटेरिएट के सरबराह आयतुल्लाह हाशिम हुसैनी बुशहरी करेंगे। रुकन मजलिस खबरगान के मुताबिक ईरानी अवाम नए सुप्रीम लीडर की बैत के लिए तैयार हैं। हमने प्रिजाइडिंग बोर्ड को अक्सरियत के पसंद से आगाह कर दिया है। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। मुश्तबा ख़ामनेई मजबूत उम्मीदवार हैं। साबिक सदर हसन रूहानी और अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसनी के नाम भी ज़ेरे गर्दिश। उधर इसराइली फ़ौज ने नए मुंतखब ईरानी सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाने की धमकी दे दी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर नवे रोज़ भी हमले। तेहरान समेत 3 शहरों में तेल की 5 तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 4 ऑयल डिपो और पेट्रोलियम मसनूआत के मरकज़ पर हमला किया गया। तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैल गई। बमबारी से तेहरान के जनूब में रिफाइनरी में आतिशज़दगी। ऑयल डिपो पर हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी और इसराइली तैयारों की सिविलियन आबादी पर बमबारी। नीलोफर स्क्वायर पर हमले में 20 अफराद शहीद। उधर इसराइली फ़ौज का बैरूत में होटल पर हमला, 4 अफराद शहीद, 10 जख्मी। मजमूई अमवात 1130 हो गई। अर्ज़े पाक से अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 5 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज मारे गए। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में मुकाबलों के दौरान 3 खवारिज हलाक। खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयों के दौरान मजीद 5 खवारिज मारे गए। हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिजियों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म हैं। पाक अफगान सरहद चमन सेक्टर पर फितनल खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज की सरहदी बाड़ की हिफाजत और दरअंदाजी रोकने के लिए मौसर कार्रवाइयाँ। 3 से 4 खारिज पर मुश्तमिल तश्कील की दरअंदाजी को पाक फौज ने नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाढ़ काटने वाले खारिज को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले में 1 खारजी दहशतगर्द हलाक जबकि दीगर जख्मी हालत में फरार। खारजी दहशतगर्दों से तैयार शुदा 4 से 5 IEDs और बाढ़ काटने का सामान बरामद हुआ। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर 9वें रोज़ भी हमले। तेहरान समेत 3 शहरों में तेल की 5 तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 4 ऑयल डिपो और पेट्रोलियम मसनूआत के मरकज़ पर हमला किया गया। तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैल गई। बमबारी से तेहरान के जनूब में रिफाइनरी में आतिशज़दगी। ऑयल डिपो पर हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। हमले में तेल की तनसीबात को नुकसान पहुंचा। आग पर काबू पा लिया गया।
अमरीकी और इजरायली तैयारों की सिविलियन आबादी पर बमबारी, नीलोफर स्क्वायर पर हमले में 20 अफराद शहीद। उधर इजरायली फौज का बैरूत में होटल पर हमला, 4 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए। ईरान का कुवैत में अमरीकी अड्डे अलदेरी बेस पर हमला। पाज़ारान इनकलाब के मुताबिक हमले में हाइब्रिड ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईंधन ज़खायर और कमांड मरकज़ को निशाना बनाया। ईरान का 24 घंटों में 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने और ज़ख्मी करने का दावा। 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। कुवैत के अली अल सालम एयरबेस के रेडार पर ईरानी ड्रोन हमला। अमरीकी फ़ौजियों ने ईरानी हमले की वीडियो को मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। खलीज फारस में ईरानी ऑयल टैंकर और इसराइल में हेफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइली शहर हेफा में नेवल बेस पर मिसाइलों से हमला। तर्जुमान पाज़ारान इनकलाब अली मोहम्मद नाइनी ने कहा, अमरीका और इसराइल से जंग मौजूदा रफ्तार के साथ 6 माह तक जारी रखने की सलाहियत रखती है। अब तक हमने अपने पुराने मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं। आइंदा दिनों तवील मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। चीन का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। चीन ने ईरान और खलीजी मुल्कों की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए कहा कि जंग को फैलने से रोका जाए और बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। उधर ओमान ने जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा के मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से राब्ते। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा की तुर्किया, मिस्र, इराक़, उर्दन, ब्राज़ील और अमरीका के सफ़ीरों से मुलाकात। जंग रोकने के लिए सियासी और सिफारती कोशिशों पर जोर। दुश्मन के ख्वाब डरावने बना देंगे। जितना दबाव डालेंगे रद्द-ए-अमल उतना ही सख्त होगा। धमकियों और जारहियत के सामने कभी नहीं झुकेंगे। हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ट्रंप के बयान के रद्द-ए-अमल में कहा, दुश्मन ईरान और इसके पड़ोसी ममालिक में गलत फहमियाँ फैलाकर जंग में उलझाना चाहते हैं। किसी को अपनी सरजमीन के इंच पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। हमसाया ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल हुई तो मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। मेरी माफ़ी को वाशिंगटन ने हथियार डालने के तौर पर तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। सरबराह ईरानी कौमी सलामती अली लारजानी ने कहा, अमरीका अपने गलत अंदाजों की दलदल में फंस चुका है। खित्ते के ममालिक जान चुके हैं कि अमरीका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं की, जंग के बायस सूरत-ए-हाल मुतासिर है। अली लारजानी का मुतादिद अमरीकी फ़ौजियों को कैदी बनाने का दावा। सेंटकॉम की अमरीकी फ़ौजियों को कैदी बनाने के ईरानी दावों की तरदीद। ईरान में हुकूमत गिरने के कोई आसार नजर नहीं आते। साबिक इराकी सदर जलाल तलबानी के बेटे बाफिल तलबानी ने अपने इंटरव्यू में कहा, ईरान में कहीं कोई बगावत नहीं दिखाई दे रही। ईरान जंग में इसराइल और अमेरिका के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत के लिए तैयार है। कुर्दों को ईरानी हुकूमत के खिलाफ लड़ाने का मुखालिफ है। बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं। 18 अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खुफिया अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकता। ईरान की अपोजिशन का मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने का कोई इम्कान नहीं। उधर अमेरिका का ईरानी यूरेनियम को कब्जे में लेने पर गौर। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान के पास 60% तक अफजुदा यूरेनियम मौजूद है। अमेरिका को यूरेनियम हासिल करने के लिए ईरानी सरजमीन पर जाना पड़ेगा। यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्सेस ईरान भेजने पर गौर किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल का मुश्तरका मिशन अंजाम देने का इम्कान। ईरान ने हमले जारी रखे तो सख्त जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब की पहली बार ईरान को जवाबी हमले की वार्निंग। सऊदी हुकाम ने खबरदार किया कि वो तेहरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े के सिफारती हल के हामी हैं। ताहम अगर मुमलिकत या इसके तवानाई की तनसीबात पर हमले जारी रहे तो रियाद जवाबी कार्रवाई करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने दी।
हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है। उधर ईरानी वजीर खारजा ने कहा खलीजी ममालिक नहीं अमरीकी मफादात को निशाना बना रहे हैं। सऊदी हममनसब और सऊदी हुकाम से मुसलसल राबते में है। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे बंद किए जाएं। अमरीका जंग में शिद्दत लाना चाहता है तो हम भी तवील जंग के लिए तैयार हैं। ईरान में स्कूल पर हमला जंगी जुर्म है। आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच का हमले की तहकीकात का मुतालबा। स्कूल पर हमले के जिम्मेदारों को कटहरी में लाया जाए। पहले से मालूम होना चाहिए था कि ये स्कूल है, इस पर हमला ना किया जाए। ईरान में 28 फरवरी को स्कूल में हमले में 168 तालिबात शहीद हुई थी।